क्या सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मार सकता था? और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा था कि वो भी कर्ण को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकते? क्या कर्ण से भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत का युद्ध आज से तकरीबन 5000 साल पहले लड़ा गया था, लेकिन उस युद्ध की चर्चा आज भी हमारे बीच होती है। और वो भी क्यों ना, आखिरकार महाभारत हमारा इतिहास रहा है, ना कि कोई काल्पनिक कथा। जब भी महाभारत की बात आती है तो खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, विश्व पितामह और कर्ण, इनका जिक्र अवश्य ही होता है। लेकिन जब विस्तार से जब कर्ण की बात आती है तो विद्वानों के बीच बात विवाद शुरू हो जाता है। जैसे क्या कर्ण भगवान श्री कृष्ण को हरा सकते थे? क्या कर्ण के पास कोई ऐसा दिव्य अस्त्र था जो सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा शक्तिशाली था? इन्हीं सभी खास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसा योद्धा थे जिन्हें अपनी जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा था। कभी अपने मित्र दुर्योधन के वजह से तो कभी शुद्ध पुत्र होने की वजह से। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता कुंती ने त्याग दिया था। वहीं कर्ण जब धनुष विद्या शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे तब उन्होंने शुद्ध पुत्र कहकर उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया और शिक्षा भी नहीं दी। अब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान परशुराम जी से शिक्षा हासिल किया। लेकिन जब भगवान परशुराम को भी ये बात पता चली तब उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जब भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ तब भगवान परशुराम जी ने कर्ण को एक धनुष रूपी कवच दिया जो कि विजय धनुष था। उन्होंने कहा कि जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोक में कोई ऐसा योद्धा नहीं होगा जो तुम्हें हरा पाएगा। इस धनुष से अगर तुम कोई भी दिव्य अस्त्र चलाओगे तो तीनों लोकों में कोई भी देवी देवता या राक्षस असुर इसका सामना करना तो दूर, इसके आगे टिक भी नहीं पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया था उस समय कर्ण के हाथ में विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उनके हाथों में विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी कर्ण का वध नहीं कर पाते और कर्ण की जगह पर उस दिन अर्जुन जरूर मारे जाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण के पास जब तक विजय धनुष है तब तक उसको कोई भी नहीं हरा सकता। यही नहीं, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका कवच और कुंडल इंद्र की सहायता से उतरवा दिया। बदले में उससे वास्तविक शक्ति ही मिली हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध मैदान में शामिल करवाया, जिससे अर्जुन का वध न हो पाए और कर्ण स्वयं उस वास्तविक शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर कर दिए। वही दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास था तब तक उसका वध कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो साक्षात अमृत से बने हुए थे। यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वहीं अर्जुन का मनोबल बढ़ाने के लिए और कर्ण का वध संभव हो सके, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्ण की तारीफ भी करते थे, जिससे अर्जुन कर्ण से अपनी पूरी शक्ति से लड़ पाए। वहीं कर्ण के पास कई सारे दिव्य अस्त्र थे, लेकिन कर्ण के पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं था या फिर शस्त्र नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण का वध कर पाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचमुच कर्ण कृष्ण जी को मार सकते थे या उन्हें हरा सकते थे? तो इसका जवाब तो आप सब जानते ही हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कौन हरा सकता है? यहाँ तक कि भागवत गीता सुनाते समय अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम युद्ध में हथियार नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इन सब का विनाश कर चुका हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण पहले ही सबको मार चुके थे और वो एक सिर्फ लीला थी जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से खेल रहे थे। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।